सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। इस चुनावी माहौल में जो है तो सरगर्मियां तो तेज़ हैं, लेकिन कई जगहों पर जो है तो बहुत सारी बातें भी सुनने को मिल रही हैं और बहुत कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है। इस पसान चुनाव में देखा जा रहा है कि कई जगहों पर बैनर पोस्टर फाड़ राजनीति भी चल रही है। दूसरी तरफ यह भी देखा जा रहा है कि दबदबा और जो दबाव है वो बराबर चला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं पर ऐसे सारे माहौल में जो है तो कुछ प्रत्याशियों ने जो है तो विशेष तौर पर इस बात को रखना चाहा है कि भाई अगर इस राजनीति का जो तौर तरीका है तो लोग चुनाव लड़ें और दुष्प्रचार न करें। तो चलिए हमारे साथ आज संजय त्रिपाठी जी एक बार फिर से हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस चुनावी माहौल को जो है तो आप इस चुनाव माहौल में जो है तो आप क्या देख पा रहे हैं और आपको क्या लग रहा है, क्या चुनावी माहौल सही जा रहा है या फिर दृष्टिकोण कुछ अलग है? आप सभी को मेरा नमस्कार। राजकुमार भैया, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, पहली बार हम अभी चुनाव में उतरे हैं और इस चुनाव में हमारी कोशिश ये रही कि चुनाव पूरा ईर्ष्या मुक्त रहे, लेकिन लगातार देखने को यही मिल रहा है कि बैनर पोस्टर लगातार गायब हो जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईर्ष्या बढ़ती ही जा रही है और लगातार निर्दलीय प्रत्याशियों को इतना खौफ सत्ताधारी पार्टियों के मन में दिख रहा है कि वो कुछ भी करने में आमादा हैं। डर, खौफ, कैसे भी करके वो मैच को जीतना चाहते हैं, इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। लेकिन अभी की कंडीशन को देख के यही लग रहा है चुनावी सरगर्मी को कि निर्दलीय प्रत्याशी इन पे भारी पड़ रहे हैं, तभी ये दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। और जब दुष्प्रचार से बात नहीं बन पा रही है तो ये कहीं ना कहीं उनके लोगों को परेशान, हमारे लोगों को परेशान करने की तैयारी में हो चुके हैं जी। तो यहाँ पर जो है अगर इस टाइप का माहौल क्या सिर्फ 18 में है या फिर अन्य वार्डों में भी ऐसी कुछ स्थितियाँ हैं? फिलहाल तो मेरे को सबसे ज़्यादा 18 में देखने को मिला है कि लगातार निर्दलीय प्रत्याशियों के पोस्टर तो लगातार फाड़े जा रहे हैं। साथ में मेरे भी कई पोस्टर फाड़े गए, लगातार हम देख रहे हैं। इसमें चुनाव आयोग को एक्शन भी लेना चाहिए जी। तो यहाँ पर अच्छा, अभी जो वर्तमान की स्थितियाँ, जैसे आपने अपना मैनिफेस्टो रखा जी। तो बड़ी पार्टियों से भी मैनिफेस्टो आए होंगे ना? जी, उसमें जी। कौन कौन सी खास वो है कि जिसमें आपको लग रहा हो कि नहीं ये तो हर कई बार देखने को मिला फिर भी होता कुछ नहीं है? जी, जैसे अभी इनका संकल्प पड़ता है भाजपा का, तो इनका सबसे पहले लाइन में पट्टा है और पट्टे के माध्यम से ये लोग लगातार पिछले कई वर्षों से 3 विधानसभा, 2 लोकसभा और ये तीसरा नगर पालिका चुनाव आने वाला है, चल रहा है, रिजल्ट भी आने वाला है, और लगातार ये पट्टे के माध्यम से लोगों को गुमराह करते रहते हैं कि अब हम पट्टा देंगे, इस चुनाव में पट्टा मिलेगा, उस चुनाव में पट्टा मिलेगा। कई चुनाव निकल गए लेकिन अभी तक यहाँ के लोगों को पट्टा नहीं मिल पाया। तो पट्टे को छोड़ के पट्टा तो जब मिलेगा मिलेगा, लेकिन यहाँ की जो मेन दिक्कतें हैं उस पर किसी का ध्यान है ही नहीं। जैसे कि आप देख लीजिए ना, इतने बड़े बड़े नेता अपने क्षेत्र में रहे, लेकिन कभी किसी ने नहीं सोचा कि आज यहाँ एक बच्चे का डॉक्टर हो जाए, एक लेडीज़ डॉक्टर हो जाए। देखिए राजकुमार भैया, सबसे पहली ज़रूरत जो है ना वो स्वास्थ्य की है और उसी से हमारा नगर पालिका पसान अभी तक अछूता रह गया है। एक भी नेता, मतलब आप पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, कोई भी नेता कभी नहीं सोचा कि एक डॉक्टर यहाँ पे बच्चों का हो, लेडीज़ का हो, जिससे उनको आसानी हो सके, 10 रुपये में दवा हो सके उनकी। लेकिन और पिछले टाइम में हम जब डॉक्टर लेके आए उसके बाद डॉक्टर को भी बड़े नेताओं ने लगता है भेज दिया यहाँ से, ताकि हम नवयुवकों का नाम ना हो पाए। और राजनीति में भैया झूठ का बाज़ार बहुत तेज़ गर्म रहता है, तरह तरह की चालें चली जाती हैं। अब हम लोग तो अभी नए राजनीति में, समझ में आ रहा है, धीरे धीरे देख रहे हैं कि इतनी ईर्ष्यापूर्ण राजनीति हो जा रही कि पोस्टर बैनर पे उतारू हो जा रहे फाड़ने पे जी। तो यहाँ पर अब जो है, क्योंकि जो समीकरण है उसमें जो है तो कई सारी जो है तो सुविधाएं होनी चाहिए थी, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो विशेष तौर पर क्या क्या होना चाहिए? चाहे हम किसी भी व्यवस्था को ले लें, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं के नाम पर आज तक आपने भी देखा होगा कि क्या हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए तो वो है नहीं। बिल्कुल भी नहीं, मूलभूत सुविधाओं का तो बिल्कुल भी पता ही नहीं है यहाँ पे। आप चाहे शिक्षा की व्यवस्था ले लें या मेडिकल की व्यवस्था ले लें या रोज़गार की व्यवस्था ले लें, सब में डब्बा चल रहे हैं। बस चुनाव प्रचार चल रहा है, भीड़ बुला के, भीड़ इकट्ठा करके प्रचार करना है, वोट मांगना है, लेकिन वोट मांगने का ना कोई लक्ष्य है इनका, ना कोई उद्देश्य दिखता है। बस बार बार वही पट्टे का लालच दे देना है ताकि लोग आए वोट करें, ताकि उनको लालच हो जाए कि पट्टा मिल जाएगा, हो सकता है भाजपा को वोट करने से। जो संकल्प पत्र आया है ये है किनका? भाजपा का है या फिर उन कैंडिडेटों का जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग तो जवाब भी नहीं देना चाह रहे हैं। ये भाजपा का है ना भाई साहब, भाजपा का संकल्प पत्र, ये प्रत्याशियों का नहीं है, भाजपा का ही है। और लगातार हम भी वोट डाल रहे हैं लगातार पिछले कई सालों से। हमने भी देखा कि जैसा मैंने आपको बताया, कई लोकसभा, विधानसभा यहाँ के चुनाव हो चुके और पट्टे के लालच में लगातार सरकार बनती चली जा रही हैं। और जब वोटिंग का टाइम आएगा तब इनको पट्टा याद आएगा, लोगों की दिक्कतें याद आएंगी। और मुझे तो ऐसा लगता है इस चुनाव में अभी तक किसी को ध्यान नहीं आया स्वास्थ्य सुविधाओं का, कि किसी नेता ने पहल की हो कभी हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके।
बिल्डिंगें बनती हैं, उद्घाटन होते हैं, बस काम ख़त्म हो जाता है यहीं से। जी चलिए ठीक है संजय जी, यहाँ पर का जो माहौल है वो तो मैं और भी लोगों से जानना चाहूँगा जी कि क्योंकि जो सिस्टम चला आ रहा है ये बैनर पोस्टर वाली राजनीति जो है तो मुझे भी बेतुकी लगती है, क्योंकि यहाँ पर चाहे भालूमाड़ा की बात करें या फिर जमुना की बात करें, पूरे पसान क्षेत्र की बात करें, अन्य ज़िलों में भी लगभग यही चल रहा है। क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर बैनर पोस्टर फाड़ने से होना क्या है, और आपकी क्या राय है इसमें? मेरी यही राय है कि किसी को किसी का दुष्प्रचार नहीं करना चाहिए। आप अपनी बात जनता के सामने रखिए, चाहिए जिस प्रकार से हम लोग करते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रहती कि सामने हमारा कोई विरोधी है। अपनी बात जाके जनता के पास रख रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि क्या काम हमने किया है, क्या आगे आप अगर सेवा का मौका देंगे तो क्या करेंगे हम। अच्छा, एक चीज़ और जानना था संजय जी कि आपको लगता है क्या वाकई में, क्योंकि देखिए जनता के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल है और प्रत्याशियों के लिए भी, और उस हद तक जो है तो चुनाव का जो दृष्टिकोण है उसमें देखा जाता है, क्या भूमिका किसकी होनी चाहिए यहाँ पर? पार्टियों की है या फिर प्रत्याशियों की होनी चाहिए या फिर व्यक्ति विशेष की? यहाँ जो भूमिका होनी चाहिए वो जनता की होनी चाहिए पूरी चुनाव में। मतलब अपनी समझदारी से मत करना चाहिए लोगों को, बगैर किसी के डराए धमकाए या किसी लालच में आके, किसी प्रकार के लालच में आके मतदान नहीं करना चाहिए। और लगातार इस चुनाव के माध्यम से एक बात और हो रही है, हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि अब समझदारी से वोट करने का समय आ गया है ना। क्योंकि लगातार पिछले कई वर्षों से चुनाव देखा है हमने कि चुनाव को सिर्फ एक हवा सी फैला दी गई है कि बिना दारू मुर्गा बांटे चुनाव जीता नहीं जा सकता। लेकिन इस चुनाव में वादा है हमारा कि हम लड़ेंगे और बिना दारू मुर्गा पैसा के लड़ेंगे। ऐसा कुछ भी वितरण नहीं किया जाएगा समाज के बीच में, सिर्फ समाज को जाके उनकी बातें बताई जाएंगी, अपनी बातें रखी जाएंगी कि हम क्या काम करेंगे, क्या विकास करेंगे, यहाँ का आर्थिक रूप से उठाने का हमारे पास अच्छा प्लान है, लोगों को कैसे उठाया जाएगा आर्थिक रूप से, यही सब बातें हैं राजकुमार भैया। और खौफ देखने में अच्छा लग रहा है सत्ताधारी पार्टियों का कि निर्दलीय प्रत्याशियों से इतना खौफ खा रहे हैं कि वो बिल्कुल बैनर पोस्टर फाड़ने में लगता है उतारू हो गए हैं। मैं कह नहीं रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है भाई, खौफ तो दिख ही रहा है कहीं ना कहीं पार्टियों के अंदर, नहीं तो अभी तक तो ऐसा होता नहीं था। और सिर्फ ये वार्ड क्रमांक 18 में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि लगातार बैनर पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। कम से कम निर्दलीय प्रत्याशियों का ध्यान रखना चाहिए कि खर्च भी लगते हैं उसमें भैया, फाड़े ना कम से कम हमारे पोस्टर बैनर। आप सभी से निवेदन है प्रत्याशियों से मिलकर चुनाव लड़ें, प्यार से चुनाव लड़ें। जी भैया। चलिए ठीक है संजय जी, आपकी बात जो है तो एक हद तक जो है तो सही भी है, क्योंकि चुनाव तो चल रहा है लेकिन इस चुनाव में बैनर पोस्टर फाड़ने से क्या होगा? क्योंकि अगर जिन लोगों ने दिलों में कब्जा बनाया होगा तो उनके लिए तो फिर बैनर पोस्टर कोई मायने ही नहीं रखता। बिल्कुल सही, इसी हद तक की चुनाव है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब अगर हमने दिल में जगह बना ली है लोगों के तो पोस्टर बैनर से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी ये चुनाव को इस टाइप से नहीं लड़ा जाना चाहिए राजकुमार भैया। इतना ईर्ष्या भर दे रहे हैं, इतना डर भर दे रहे हैं लोगों के अंदर कि लोग साथ निकलने में डर रहे हैं कि यार कहीं विरोध ना हो जाए। ये तो राजनीति का चुनाव है, जनता की सेवा का चुनाव है, वर्चस्व का चुनाव इसे ना समझा जाए। सभी प्रत्याशियों से मेरा निवेदन है कि इसे वर्चस्व का चुनाव ना समझा जाए, इसे पब्लिक जनता का चुनाव समझा जाए। सेवा भाव से उतरिए चुनाव में, ना कि ईर्ष्यापूर्ण भावना से। जी भैया। चलिए ठीक है संजय जी, और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी चर्चाओं के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो है बैनर पोस्टर को लेकर के काफ़ी कुछ जो है तो एक विवाद सा चल रहा है। जो कई जगहों पर देखा जा रहा है कि बैनर पोस्टर लोगों को बात भी सही है भाई, वो अपने जेब के पैसे लगा कर के बनवा रहे हैं, दूसरे दलों के लोग जो हैं या कोई भी हो अगर ऐसा कृत्य कर रहा है तो उसे नहीं करना चाहिए। क्योंकि चुनाव है, आप अपने वर्चस्व पर चुनाव लड़िए, आप अपने व्यक्तित्व को दिखाइए, आप अपनी बातें रखिए कि चुनाव लड़ना कैसे है और किस लिए आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और ये लगातार जो है तो हमारे सवाल जवाब में चल ही रहा है। तो चलिए मैं अगली बार जो है तो हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी चर्चाओं के साथ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।